फुल के बाद संदीप के साथ में आज हम केदारनाथ जी की यात्रा पर हैं और केदारनाथ जी की यात्रा पर पहला पड़ाव है ब्यासी, जो एक छोटी सी जगह है लेकिन जहाँ पर चाय नाश्ते का भरपूर इंतजाम है। तो जब भी आप लोग इस यात्रा पर जाएं तो ब्यासी में चाय नाश्ता करना मत भूलिए। गंगा अलकनंदा के बिल्कुल नज़दीक से गुजरता हुआ ये रास्ता ये नया पुल जिससे कि केदारनाथ जी का रास्ता रुद्रप्रयाग शहर के आने से पहले ही अलग कट जाता है। अब यहाँ से सीधे ऊखीमठ अगस्त मुनि होते हुए फाटा की ओर प्रस्थान, अंत स्थल गंतव्य स्थल केदारनाथ जी। वेरी स्केरी रोड टुवर्ड्स केदारनाथ धाम। बहुत ही ख़राब रास्ता है एंड इनफैक्ट कहा जाए तो इट्स नॉट अ रोड, सड़क नहीं है, बिल्कुल टूट फूट चुकी है। किस तरह से ड्राइवर्स यहाँ पर गाड़ियाँ चलाकर यात्रीगणों को पहुँचाते हैं, ये अपने आप में बहुत मुश्किल काम है। लोग देख ही सकते हैं कि ऑलमोस्ट फिनिश्ड रोड है, सड़क बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर और काम लगातार चल रहा है और जान जोखिम में डालकर ही बाबा के धाम के दर्शन होते हैं, ड्राइवर्स ले जाकर के कराते हैं। तो अपने आप में एक बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है इन सड़कों पर यात्रा करना। दोस्तों आप लोग हैरान होंगे कि हम आपको ये क्लोज व्यू हमने आपको क्यों दिखाया, जहाँ पर तार पड़े हुए हैं, लोहे के खंभे पड़े हुए हैं। इसके पीछे भी एक राज है और वो राज मैं उससे मिलाने जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर एक यूनिट है जो इन बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर इलेक्ट्रिक के पोल्स लगा रहे हैं बड़े बड़े, और वो और कोई नहीं, वो हमारे शहर सहारनपुर के मिस्टर ओसविन टेरेंस हैं, जो कि मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं ओसविन टेरेंस, और जो केदारनाथ जी में यहाँ सीतापुर में रह रहे हैं और पिछले 2 साल से यहाँ पर रह रहे हैं। अभी 1 साल उनका और रहने का यहाँ पर इरादा है। तो ओसविन जी कैसा लग रहा है यहाँ पर रहकर सीतापुर में? बहुत अच्छा लग रहा है। ठंडा ठंडा, बहुत ठंडा, बहुत नेचुरल है, सब कुछ बहुत अच्छा है यहाँ पर। बिल्कुल सहारनपुर जैसा ही है। पोल्यूशन नहीं है यहाँ पर, पोल्यूशन बिल्कुल भी पोल्यूशन नहीं है और वेदर हमेशा ही अच्छा रहता है। धूप को लेके जैसे सहारनपुर धूप पड़ती है, कभी धूप नहीं पड़ती। रश्मि जी को कब लेकर आ रहे हैं यहाँ पर? जल्दी ले आएंगे सर, जब तक शांति है। तो यही बात होती है, देखिए जब तक शांति है तब तक ही भ्रांति है। तो दोस्तों बने रहिए जानने के लिए इस पूरे केदारनाथ यात्रा का वृतांत संदीप शर्मा के साथ। थैंक यू। जिस तरह से आप ये खूबसूरत से संतरे पेड़ पर लटके हुए दिखाई दे रहे हैं, वैसे ही कुछ देर पहले तक हम भी इसी तरह से अधर में लटके हुए थे। हमारी फ्लाइट की टिकट कंफर्म नहीं हो पा रही थी और एक एजेंट द्वारा हमें धोखा दिया गया था। उस एजेंट का नाम है अनुराग उनियाल। आप कभी भी यहाँ पर आएँ उत्तराखंड में, नाम याद रखिएगा अनुराग उनियाल। बाकी डेट्स भी मैं इस फ्रॉड की बार बार पोस्ट करता रहूँगा। तो खैर चलिए, अंत भला तो भला। फिलहाल यहाँ पर हमें लोकल सपोर्ट के हिसाब से, लोकल सपोर्ट के समर्थन से हमें यहाँ पर हिमालयन हाइट्स में टिकट्स अवेलेबल हो गए हैं और बस बाबा केदारनाथ की कृपा से हम बहुत जल्दी यहाँ से फ्लाइट लेने वाले हैं केदारनाथ धाम की ओर। फाइनली वी आर एट केदारेश्वर धाम। फ्लाइट लेकर के हम केदारनाथ धाम पहुंच चुके हैं। ठंडक बढ़िया वाली। अभी हमें अपने साथियों का इंतज़ार है। दोस्तों हमारी टीम के बाकी साथी इस फ्लाइट से आ रहे हैं, उतरने वाले हैं बाबा केदार धाम, और उनके चेहरे पर जो खुशी होगी, जो हंसी होगी, वो देखते ही बनती होगी। सबसे आगे पर एक मम्मी बैठी हुई है। दोस्तों फुल के पास संदीप के साथ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरे चेहरे पर ये हंसी आप देख रहे हैं या प्रसन्न आप देख रहे हैं, आप समझ ही गए होंगे मैं इस समय कहां पर खड़ा हूं। मैं खड़ा हूं बाबा केदारनाथ धाम के अंदर, और यहाँ पर आकर जो सुकून मिला है दोस्तों, जो 2 दिन की हमारी यात्रा की परेशानी थी, जो हमारे एजेंट का धोखा था, जो हेलीकॉप्टर का ना मिल पाना था, उन सब से जूझते हुए जब यहाँ पर आते हैं, सुकून ही सुकून है। ठंड बहुत है लेकिन सुकून इतना ज़्यादा है कि बाबा केदारनाथ के दर्शन हम सबको हो गए हैं दोस्तों। अब हम यहाँ का भैरव बाबा, वो देखिए वो ऊंचाई पर देख रहे हैं, तो हम वहाँ भैरव बाबा के दर्शन करने जाएंगे। लेकिन उससे पहले, क्योंकि
पेट पूजा भी बहुत जरूरी है, कुछ एनर्जी यहाँ पर जाएगी, उसके बाद हम वहाँ पर दर्शन करने जाएंगे। बने रहिए खुल के बाद संदीप के साथ में और वृतांत जानने के लिए केदारनाथ यात्रा का। दोस्तों, खुल के बाद संदीप के साथ में एक बार फिर से केदारनाथ में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, केदारनाथ धाम यात्रा के बारे में मैं आपको पल पल प्रतिपल खबर देता चला आ रहा हूँ, और अब केदारनाथ धाम के दर्शन करने के बाद हम बैठे हैं भोजन के लिए, और गर्मा गर्म पूरियां और छोले यहाँ पर ये एकमात्र ऐसी चीज है जिसका आप आनंद उठा सकते हैं बिना किसी देर के, बिना किसी डर के। गर्मा गर्म स्वाद और खुशबू दोनों बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। देखते हैं कैसी है। ये एक टुकड़ा मैंने लिया। यम्मी। देखते रहिए, बने रहिए खुल के बाद संदीप के साथ। केदारनाथ धाम के दर्शन में आपको करा चुका हूँ। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण जगह जिसने उस केदारनाथ धाम को सुरक्षित किया था, वो शिला जो ठीक मेरे पीछे है, जिस पर टकराकर पानी जो पीछे से सैलाब यहाँ से आया था वो उसको गिरता हुआ चला गया था, दो भाग में बट गया था, और पानी इसके दाएं और बाएं मंदिर से निकल कर चला गया था, और मंदिर बिल्कुल वैसा का वैसा ही बना रहा था। ये है वो शिला। इस शिला ने हमारे इस धरोहर को बचा कर रखा है। दोस्तों, खुल के बाद संदीप के साथ में शिला के दर्शन कीजिए और आनंद लीजिए इस केदार धाम क्षेत्र का। दोस्तों, खुल के बाद संदीप के साथ में केदारनाथ धाम की इस यात्रा के इस पड़ाव पर मैं इस समय यहाँ का जो दर्शनीय स्थलों में जहाँ पर आप जा सकते हैं उसके सबसे हाईएस्ट पॉइंट यानी भैरव बाबा के दर्शन करूँ। ये देखिए मेरे पीछे ठीक वहाँ पर भैरव बाबा के दर्शन आप कर रहे हैं। श्रद्धालु लोग वहाँ पर पूजा पाठ कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, मन्नत मांग रहे हैं और चाह रहे हैं कि हे भैरव बाबा, केदारनाथ बाबा की कृपा से आपको हमें दर्शन कराए, बार बार दर्शन कराते रहिए। दोस्तों, शाम होती जा रही है और ठंड बढ़ती जा रही है। अभी तक हम देखा था कि मेरे हाथ खाली थे, लेकिन अब मैं हाथों में ग्लव्स पहन चुका हूँ और बहुत जल्दी जैकेट भी पहनने वाला हूँ। लेकिन फिलहाल मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ वो जगह पहले नहीं थी, जो यहाँ पर आपदा आई थी उससे पूर्व ये कोई जगह नहीं थी। लेकिन अब आप देख रहे हैं ये पूरा पथ यहाँ से डेवलप हो चुका है और सीधे आपको यहाँ पर बाबा केदार के दर्शन हो रहे होंगे। बाबा केदार के दर्शन यहाँ पर खड़े तौर पर देखिए बहुत खूबसूरत से यहाँ पर ये पूरा सब कुछ बनाया गया है। और यहीं से ऊपर वो जो छोटी सी आपको जगह दिखाई दे रही है वो गुफा है जिसमें मोदी जी आते हैं और आकर वहाँ पर वो ध्यान लगाते हैं। और हमारे साथ हमारे ये 3 यात्री भी देखिए टोपा टापी सब पहन के बन चुके हैं। और दोस्तों, खुल के बाद संदीप के साथ में आप लगातार यहाँ पर बने रहिए, मैं आपको लगातार अपडेट करता रहूँगा। तब तक खुल के बाद संदीप के साथ में एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूँ दोस्तों। और हूँ तो वही केदारनाथ धाम पर, लेकिन आपको एक बढ़िया सी चीज़ दिखाने जा रहा हूँ। मेरे पीछे आप मंदिर को दर्शन करते रहिए और देखिए लाइट यहाँ पर लगातार चेंज हो रही है, गुलाबी, पीली, हरी, नीली। और क्योंकि दीपोत्सव आ रहा है, दीपावली का पर्व आ रहा है बिल्कुल 2-3 दिन के बाद, और हम लोग ऐसी लाइटें अपने घरों में लगाते भी हैं, तो वही इफेक्ट यहाँ पर पूरा हमारा मंदिर दे रहा है। हम देख सकते हैं कि लाइटिंग में ये मंदिर कितना प्यारा लग रहा है दोस्तों। खुल के बाद संदीप के साथ में और आयाम केदारनाथ धाम यात्रा का। केदारनाथ धाम में आरती का यह मंजर बहुत ही सुहाना। और देखिए दर्शकों की भारी भीड़। यद्यपि ठंड है, यात्रा कम हो चुकी है, लेकिन फिर भी इस आरती को देखने के लिए भीड़ यहाँ पर इकट्ठी हो ही गई है दोस्तों। खुल के बाद संदीप के साथ में सुबह सुबह आपका एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन करता हूं दोस्तों। इस ठंडी सुबह में मैं एक बार फिर से चलते चलते बाबा केदार धाम के दर्शन आपको करा रहा हूं। आप ये लाइन देख रहे हैं, यहाँ पर सुबह सुबह भी पूरी ठंडक में लाइन लग चुकी है दर्शन करने के लिए, और हम सौभाग्यशाली हैं कि हम दर्शन प्राप्त कर चुके हैं और अब हम यहाँ से अपनी वापसी की यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। तो एक बार
खुल के बात संदीप के साथ में बोलिए जय बाबा केदारनाथ की। तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो शंकरा भोलेनाथ शंकरा जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। नमो नमो शंकरा भोलेनाथ शंकरा रुद्रदेव हे महेश्वरा। दोस्तों, अंततः जिंदगी अपनी ही रफ्तार और अपने ही समय से चलती रहती है। आदमी को सिर्फ जा ही सकता है, वापस तो अपने घर पर पहुंचना ही होता है। और इसी प्रकार हम भी बाबा केदार के दर्शन करके चल दिए हैं वापस अपने घर की ओर। जय बाबा केदार की।